हमारे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं और ग्रीस के लोग जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनमें और हमारे हिंदू देवी देवताओं में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों देश अलग अलग धर्म के लोगों के साथ एक दूसरे से 5000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम आपको बताएं कि भारत और ग्रीक दोनों एक ही ओरिजिन के हैं, हालांकि इन दोनों पौराणिक कथाओं में एक दूसरे के साथ कोई स्थापित संबंध नहीं है, फिर भी उनमें कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी हिंदू धर्म और ग्रीक मैथोलॉजी की आश्चर्यजनक समानताओं को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मानव हजारों वर्षों से अलग अलग विश्वास और अपने अलग अलग धर्मों के तहत कम्युनिटीज़ का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से कुछ विश्वास ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पुराने से एक है। भारत और ग्रीस में भी ऐसी ही विविध और पुरानी समृद्ध पौराणिक कहानियाँ हैं जो समय के साथ साथ न्यू जनरेशन तक चलती आ रही हैं। ऋग्वेद में वर्णित दुनिया का पहला युद्ध, जिसे दशराग युद्ध कहते हैं, में राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। इस युद्ध में राजा सुदास ने एक विशाल सेना को हरा के अखंड भारतवर्ष की नींव रखी थी और सुदास पहले सम्राट बने। और इस युद्ध से जो अवैध आकर बचे वो विदेश विस्थापित हो गए। और इस युद्ध के बाद उन्हीं विस्थापितों में से एक नाम है हेलेना, और उन्होंने जाकर एक देश बनाया हेलेस, जो कि आज की डेट में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। और अगर ये कहानी सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा हिंदुइज्म और ग्रीक एक ही रूट शेयर करता है। आज के इस वीडियो में अपने हिंदुइज्म और ग्रीक कल्चर की सिमिलरिटीज़ को शेयर करने वाले हैं। कंस और क्रोनस। कंस को कौन नहीं जानता। कंस एक अत्याचारी और शक्तिशाली राजा था जो लोगों को टॉर्चर करता था। और एक भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि उनकी खुद की बहन देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उनका वध करेगी। कंस इस भविष्यवाणी से इतना ज़्यादा डर गया कि देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और उनकी संतानों को मार डाला। लेकिन जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, उसी 8वीं संतान ने, जिन्हें हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, उसने कंस का वध कर दिया। ये कहानी हम सब अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस कहानी का एक ही तात्पर्य है, चाहे कुछ भी कर लो लेकिन अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। अगर मैं इसी से मिलती जुलती एक कहानी जो ग्रीक कल्चर में मानी जाती है तो क्या आप मानोगे? टाइटन्स के लीडर क्रोनस को ऐसी ही भविष्यवाणी में पता चला था कि उनकी मृत्यु का कारण उनकी ही संतान होगी, तो वो अपने संतानों को पैदा होते ही निगल जाता था। तो क्रोनस की वाइफ रिहा एक माँ होने के नाते ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक चाल चली और उसने बेबी की जगह क्रोनस को पत्थर निगलने के लिए दे दिया। और ऐसा करके उसने अपने बच्चे ज़्यूस को अपने ही पिता से बचा लिया। और आगे चलकर इसी ज़्यूस ने अपने पिता को मारकर टाइटन्स को हरा दिया। गॉडेस उषा एंड गॉडेस योस। देवी उषा को ऋग्वेद में एक शक्तिशाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनके महत्व का उल्लेख कई पवित्र ग्रंथों में भी किया गया है। इनमें देवी शक्ति की शक्तियाँ भी शामिल हैं। उन्हें अन्य वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और सोम के समकक्ष माना जाता है। आकाश में यह देवी कई पवित्र गायों द्वारा खींचे जा रहे सुनहरे रथ में सवारी करती हैं और एक आश्चर्यजनक और अद्भुत उपस्थिति के साथ बहुत सुंदर दिखती हैं और अपने साथ रोशनी लेकर पूरी दुनिया में से अंधकार हटाती हैं। ठीक इसी तरह ग्रीक कल्चर में डाउन यानी सवेरे को रिप्रेजेंट करती हैं गॉडेस योस। जिस तरह से
गॉडेस उषा को ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया गया है, उसी तरह से ऑर्फिक हाइंस में भी गॉडेस ईओस का वर्णन है कि गॉडेस ईओस सुबह आसमान में एक रथ राइड करती हैं और अपने भाई सन गॉड हेलियस को के अराइवल को मार्क करती हैं। इन दोनों गॉडेस के नाम का ओरिजिन और उनका मीनिंग और अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिमिलर है। थंडर गॉड जू और इंद्रदेव और जू में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों को ही भगवानों का किंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों ही अपने पिता के साथ बैड टर्म्स पर थे। जैसे जूस अपने पिता क्रोनस को हराकर पावरफुल लीडर बने थे, उसी तरह इंद्रदेव भी अपने पिता त्वस्त्रा से कॉन्फ्लिक्ट में थे और उन्हें हराकर वो सभी देवताओं के राजा बन गए। और इन दोनों गॉड्स के वेपन भी बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इंद्रदेव ने त्रा नामक राक्षस जो ड्रैगन लाइक था से युद्ध किया था और इसी वित्रा का वध उन्होंने अपने वेपन वज्र से किया था। एंड सिमिलर टू दिस द स्टोरी ऑफ जूस एंड टाइफन को ग्रीक कल्चर का सबसे डेंजरस टाइटन माना जाता है। इसके खिलाफ जूस ने अपने थंडरबोल्ट वेपन से लड़ाई जीती और उसे टार्टरस यानी कि नर्क में धकेल दिया। इस तरह से वो देवताओं का राजा बन गया। जूस और इंद्रा दोनों ही अपना रूप बदल सकते थे। जूस के दो भाई हैं, हेडस और पोसाइडोन, और इसी तरह इंद्र के भी दो भाई हैं, अग्नि और वायु। माना जाता है कि जूस ओलंपस में रहा करते थे। हम ये मानते हैं कि इंद्रदेव माउंट मेरू में रहते हैं। गॉड जूस का ड्रिंक अम्ब्रोसिया उन्हें और दूसरे उसको अमर बनाता है और ये किससे सिमिलर है? अमृत से, जो इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को अमर बनाता है। हेडिस और यमराज। हिंदुइज्म के अनुसार यमराज सूर्य भगवान और विश्वकर्मा की पुत्री संजना के पुत्र हैं। वेदों के अनुसार यमराज पहले जीव थे जिनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मृत्यु का देवता बना दिया गया, जो कि ये निश्चित करते हैं कि मृत्यु के बाद कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। और चित्रगुप्त हमेशा उनके साथ रहते हैं और लोगों के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, जिसके अनुसार यमराज ये निर्धारित करते हैं कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। ग्रीक कल्चर में यमराज को रिसेंबल करते हैं जूस के भाई हेडिस। हेडिस इज आल्सो नोन एज द गॉड ऑफ दैट और द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। यमराज के पास दो कुत्ते हैं जो कि नरक को गार्ड करते हैं, सर्वरा और शामा। इसी तरह ग्रीक कल्चर में भी हेडिस के साथ एक मल्टी हेडेड डॉग सर्वरस है जो अंडरवर्ल्ड के गेट्स को गार्ड करता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सर्वरा और सर्वरस सिमिलरली साउंड करते हैं। रोमन्स ने जब ग्रीस को जीता तो उन्होंने वहाँ का कल्चर ही अडॉप्ट कर लिया था। हेडिस को रोमन प्लूटो के नाम से जानते हैं और प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जो जिसे हिंदी में यमा ग्रह कहते हैं। कृतिका एंड प्लेडीज। भारतीय पौराणिक कथाओं में आपने सप्तऋषि के बारे में अवश्य सुना होगा। सप्तऋषियों को सप्तऋषि तारामंडल से रिलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू महाभारत, सप्तऋषिज वर मैरिड टू 7 सिस्टर कॉल्ड कृतिकास। 7 बहनों में से 6 बहनों को लॉयल ना होने के कारण सप्तऋषियों ने अबैंडन कर दिया। बिग डिपर कॉन्स्टिलेशंस में हमें 7 बहनों में से सिर्फ एक ही दिखाई देती है, एल्कोर, जिसे रिसेंबल कर सकते हैं अरुंधति से, जो अपने पति ऋषि वशिष्ठ के लिए बहुत वफादार थी। और बाकी की 6 कृतिकास हमें एक दूसरे कॉन्स्टिलेशंस में दिखते हैं जिसे कृतिका नक्षत्र कहते हैं। ग्रीक कल्चर में भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी है प्लेडियर सिस्टर्स की। ओरियन द हंटर फेल इन लव विद 7 सिस्टर्स एंड चेज देम टू विन देयर हार्ट। लेकिन जूस ने उसे ओरियन से बचाने के लिए डाउस में बदल दिया और वो दूर उड़कर आसमान में बस गई एज ए कॉन्स्टिलेशंस कॉल्ड प्लेडिस। और महाभारत वॉरियर्स। अकिलीज जो कि डिजास्टर्स इवेंट्स के हीरो माने जाते हैं और जब हम उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे तो वो महाभारत के
बहुत सारे करेक्टर्स से सिमिलर लगेगी। अकेली इज बोर्न टू बी अ किंग एंड ए सी नेम, और ये फैक्ट को इंसाइड करता है महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह से, हु वाज बोर्न टू किंग शांतनु एंड रिवर गोडेस गंगा। अकेलीस को अर्जुन से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही योद्धा युद्ध से पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे और उन्हें डर था कि युद्ध के बाद बहुत भयानक परिणाम होने वाले हैं। इसके अलावा जब अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ के हाथों अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, ट्रोजन वार में भी एक सिमिलर इंसिडेंट पाया जाता है, जब हेक्टर ने अकेलीस के बचपन के साथी कोलस को मारा। इनफैक्ट अकेलीस और कर्ण भी कुछ मायनों में सिमिलर थे, क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा कवच था जिस पर किसी भी वार का कोई असर नहीं होता था। हर्मीज एंड नारद मुनि। नारद मुनि को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि नारद मुनि भारतवर्ष के पहले जर्नलिस्ट हैं जो वर्ल्ड में ट्रैवल करके इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ट्रिगर करते थे। वो जितने वाइज माने जाते हैं, लोग मानते हैं वो उतने ही मिस्चीवियस भी हैं। ठीक इसी प्रकार से ग्रीक कल्चर में भी हर्मीज को गॉड ऑफ मैसेंजर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बड़े इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए खुद के लिए वो नारद मुनि की तरह बहुत सारे ट्रिक्स प्ले करते हैं। हर्मीज ने एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, ठीक उसी तरह जिस तरह नारद मुनि ने वीणा का इन्वेंट किया था। और ये दोनों ही अपने अपने कल्चर में बहुत बड़े ट्रैवलर म्यूजिशियन माने जाते हैं। द ग्रेट फ्लड। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाप्रलय के समय राजा मनु को और सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं और एक बड़ी नौका में सभी प्रजातियों और बीजों का संरक्षण करते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रीक कल्चर में टाइटन परमिथियस ने डुकैलियन को वार्न किया था कि ज़ूस एक एज एंडिंग फ्लड में ह्यूमैनिटी को रिन्यू करने वाले हैं। And to protect himself and his wife, Deucalion builds a small boat. वरुण और पोसाइडन। वरुण इंद्रदेव के भाई और ऋषि कश्यप के पुत्र और अदिति के बेटे हैं। वरुण को समुद्र और आसमान से एसोसिएट किया जाता है। वरुण का वाहन एक मगरमच्छ है और उनके पैरेलल जीस के भाई पोसाइडन हैं। पोसाइडन को भी रिवर और सीज से एसोसिएट किया जाता है और ये एक चैरियट पर राइड करते हैं जिसे हिप्पोकैम्पस को ड्राइव करते हुए दिखाया गया है। पोसाइडन को रोमन कल्चर में नेपच्यून के नाम से जाना जाता है और नेपच्यून को हम संस्कृत में वरुणा कहते हैं। इकारस एंड संपत्ति। संपाति जो कि जटायु के भाई थे और जिन्होंने मदद की थी भगवान श्री राम को माता सीता को ढूंढने में। अपनी उड़ान भरते समय जटायु और संपाति दोनों प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकता है। और एक दिन इसी शर्त में जटायु इतने विलीन हो गए और वो सूर्य देव के बहुत नजदीक पहुंच गए। सूर्य की गर्मी से उन्हें नुकसान हो सकता था, इसीलिए संपाति उन्हें बचाने चले गए। उन्होंने जटायु को तो बचा लिया, लेकिन इस प्रयत्न में अपने पंख खो दिए। इस कहानी से ग्रीक कल्चर में भी एक पैरेलल स्टोरी है, इकारस और डीडलेस की। डीडलेस एक क्राफ्टमैन थे जिन्होंने वैक्स और फेदर्स से विंग्स बनाए थे। He and his son tried those pair of wings, and before the flight, Daedalus warned Icarus not to fly too close to the sun, not too close to the sea. But after taking flight, Icarus did not keep that in mind. और वो सूर्य के बहुत नजदीक पहुंच गए, which melted the wax in the wings, and Icarus died after falling to the ground. तो ये थी हिंदुज़म और ग्रीक कल्चर की सिमिलरिटीज़। इन सिमिलरिटीज़ में से कौन सी सिमिलरिटीज़ ने आपको चौंका दिया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें।